ओम शांति। अपने स्वयं को राज तिलक देने के लिए अर्थात कल्याण करने के लिए हमें हर प्रकार की अपनी परहेज करनी है। वो परहेज कौन कौन सी है? वो तन की भी परहेज, मन की भी परहेज और जन की भी परहेज। तन मन धन और जन सबकी परहेज करो, चारों की परहेज करो। तो वो तन कैसा लगाते हैं? पत्तों के संग में लगाते हैं। उनके संग उठना बैठना है तो वो कुछ इधर से उधर कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा। तन अगर हम पतित कहेंगे थोड़ा बहुत खा लो तो हम खा भी लेंगे। तो इसलिए बाबा कहते तन कहाँ लगाना है? भगवान के ईश्वरीय कार्य में लगाना है। मन भी ईश्वरीय कार्य में लगाना है और धन भी ईश्वरीय कार्य में लगाना है। तो हम फिर किसी की सेवा करने के लिए कोई इनका अच्छा चलो हम पैसे देंगे, इतना इतना कर दो मेरा, करने लग पड़ते हैं कि पैसे की ज़रूरत है, चलो हम उनका करने लग पड़ जाएं हमारे दिन। नहीं, भगवान इस समय बैठा है ना, तुम अपनी निश्चय बुद्धि बन के बैठो। वो तो सब कुछ कर देता है, लेकिन तुम कितने निश्चय बुद्धि हो ये वो भगवान देखना चाहता है। तो तन कहाँ लगाया, फिर मन भी कहाँ लगाया? अरे खा लेते हैं, ऐसा तो चलता है, अब बच्चों के हाथ का नहीं खाएंगे, अगर इनके हाथ का नहीं खाएंगे, अगर ये तो खाना पड़ेगा। दवाइयाँ खाते हैं तो क्या हो गया? दवाई तो खाते, उसमें क्या क्या मिला? अरे प्याज लहसुन चलता है ये। तो ये सब बातें भगवान कहते हैं मन कहाँ कहाँ लग रहा है। मन में ही तो आ रहे हैं कि खा लो तो खा लेते हैं, फिर कहीं बाहर की भी चीज़ें खा लेते हैं। तो मन की भी परहेज। और फिर धन भी कैसा आ रहा है आजकल? देखो जुए सट्टे की लत है, हर घर में लगी हुई है। तो धन भी कैसा आ रहा है, उससे भी मन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। वो निश्चय बुद्धि हमें नहीं बनने देगा। धन आएगा तो किसी को झपट कर, यानी किसी को दुख देकर, किसी से खींच कर अधिक धन हमने लाया, और वो आत्मा जब आपको कोसती है अंदर, उसके दुख जाता, फिर आपका सर्वस्व नाश होता है। इसलिए धन भी बहुत सोच समझ कर किसी के घर में खा रहे हो, क्या खा रहे हो, उसके कैसा अन्न आ रहा है, वो उसका धन तन कहाँ पे लगाए, मन कहाँ पे लगाए, धन कहाँ पे लगाया, कैसा स्वच्छ किया है, उस समझ कर बाबा कहते हैं खाओ। तो ये पाप कर्म नहीं होगा, नहीं तो पाप कर्म फिर बनते जाएंगे, फिर उनकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी तुम्ही को। तो बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं उनका, जैसे कि अब मेरे बच्चे हैं तो संबंध संपर्क इतना चलता, बच्चे हैं, अब बहुएं आ गई हैं तो उनका खा लो। तो बाबा कहते हैं लाचारी हालत में फिर क्या करें? बाबा क्या बताए? तो खा लो बच्चे, खाना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर तो हमें यही लगना चाहिए कि अरे हमें भगवान पढ़ाई, हमारा शरीर स्वस्थ है, हम तो अपने आप बना कर 2 रोटी